तो हेलो स्टूडेंट, लो आ चुका है फाइनल अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आ चुका है जीव विज्ञान का। प्यारे बच्चों, यदि आपको 80 में से 80 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और हर एक क्वेश्चन को आपको कवर करना है। एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए। प्यारे बच्चों, एकदम रियल पेपर आ चुका है, एकदम रियल पेपर जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का पेपर आ चुका है 100%, 101%। प्यारे बच्चों, 1001% रियल पेपर है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने किया नहीं किया है, पहला चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, पहला क्या है, मनुष्य के लिंग के निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। तो कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है प्यारे बच्चों, तो इसका होगा बाई गुणसूत्र। बच्चे पैदा करने के लिए वो होता है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बीज का परिवर्धन विकास होता है। तो बीज का परिवर्धन विकास का क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बीजांड से। कहाँ से? बीजांड से। तीसरा क्या है, युग्मनज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगुत, ये वाला बा नंबर। ठीक, फिर तीसरा क्या है, मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 3 होती हैं। फिर पांचवा क्या है, निम्नांकित में सहायक जनन प्रौद्योगिकी नहीं है, तो कौन सा नहीं है जनन प्रौद्योगिकी? ये वाला सा नंबर। ठीक, यहाँ पास सा नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर यहाँ पास देखो छठवां नंबर क्या है, गर्भ निरोधक गोलियों में प्रयुक्त होने वाले रसायन कौन सी है। तो कौन सी है? ये प्रोजेस्ट्रोन एवं एंड्रोस्ट्रोजन। ठीक, ये होती हैं। फिर यहाँ पास इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ठीक, पढ़ सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ पास देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करने को आया है क्वेश्चन क्रमांक दूसरे में। 6 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर है। तो रिक्त स्थान का यहाँ पास बताते जा रहा हूँ, आप लिखते जाना। डीएनए द्विगुणन में खालिस्तान एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है। तो डीएनए क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेंज। ठीक, पॉलीमरेंज। फिर अगला क्या है, मक्का में जम्पी जीन की खोज खालिस्तान ने की थी, तो किसने की थी? बरबरा मैकलिंटक। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्या है, प्रारंभिक स्तनधारी खालिस्तान महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो इसका डीएनए द्विकुंडलन की लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर। ठीक, फिर इसका ये चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? एशिया में पाए जाते हैं। कहाँ? एशिया। ठीक, फिर मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेम्पियंस। क्या है? होमो सेम्पियंस। ठीक, फिर चमगादड़ के पंख और वेल के फिलीपर खालिस्तान अंग है, तो समरूप अंग है। कैसा? समरूप। ठीक, फिर यहाँ पास देखो ये क्वेश्चन क्रमांक तीसरा आपके सत्य असत्य यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पास सत्य असत्य बता रहा हूँ, नोट डाउन करते जाना, कौन से सत्य होंगे कौन से असत्य। ठीक, तो देखो सत्य असत्य में पहला क्या है, सत्य है इंटरफेरॉन विषाणु रोधी प्रोटीन होते हैं। फिर दूसरा क्या है, एड्स यौन संचरित रोग नहीं है, ये असत्य है। एड्स क्या है? यौन संचरित रोग है। तीसरा क्या है, रक्त कैंसर की ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सत्य है। ईस्ट का प्रयोग एसिटिक एडिस निर्माण में किया जाता है, ये चौथे का असत्य होगा। फिर कवक का पादप के साथ सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है, तो ये भी सत्य है। फिर छठवां क्या है, टीआई प्लाज्मिड
जीन वाहक का कार्य करता है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। इस तरीके से आपको सत्य सत्य लगा लेना है। फिर यहाँ पास देखो सही जोड़ी क्वेश्चन क्रमांक चौथे का है, तो यहाँ पास सही जोड़ी आपको बताते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। एंटीबायोटिक्स इसका हो जाएगा एस वैक्समेन, ठीक। फिर ह्यूमिलिन का हो जाएगा मानव इंसुलिन, क्या हो जाएगा, मानव इंसुलिन। फिर पायोनियर समुदाय इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक। फिर जीवाणु एवं कवक इसका हो जाएगा अपघटनकर्ता, ठीक। फिर 10% नियम, तो इसका हो जाएगा ऊर्जा प्रवाह। इस तरीके से आपको सही जोड़ी का मिलान कर लेना है, ठीक। फिर यहाँ पास देखो एक वाक्य में उत्तर देना है प्यारे बच्चों, क्या, एक वाक्य में उत्तर। तो इसका आंसर यहाँ पास देखो, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का दवाश क्या होता है, दवाश होता है, तो इसका होगा 90% ऊर्जा का, कितने परसेंट, 90%। फिर पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई का नाम क्या है, जैव मंडल, क्या, जैव मंडल। फिर यहाँ पास देखो तीसरा नंबर क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, तो A.G. टैसली, क्या है, A.G. टैसली ने किया था। फिर यहाँ पास चौथा क्या है, जब एक पादप समुदाय दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, उत्तराधिकार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्तराधिकार कहा जाता है, ठीक। फिर अगला क्या है, अगला यहाँ पास किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था, तो A.G. टैसली ने किया था, ठीक। इस तरीके से आपको एक वाक्य में पूरे आंसर हमने बता दिए हैं। फिर यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 6वां देखो, अनिषेक फलन को स्पष्ट करना है, ठीक। 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लघु बीजाणु जनन को परिभाषित करना है, ठीक। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसको करना अनिवार्य है। एक प्रारूपिक पुष्प की संवत काट का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक। फिर बीजाण की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। 8वां में क्या है, पुनरावृत्त सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए, या कि इसमें के अथवा में है संयोजक जाति की कड़ियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इनके आंसर आपको दिखा रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 5वां देख सकते हैं, पूरे एक वाक्य में उत्तर यहाँ पास दिए गए हैं। क्वेश्चन क्रमांक 6वां यहाँ पास देखिए, अनिशेष फलन को स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ पास उत्तर है। फिर इसके अथवा में है लघु बीजाणु जनक किसे कहते हैं, तो यह उत्तर है, ठीक। फिर चित्र बनाना है ना, तो इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। पुनरावृत्ति सिद्धांत को समझाइए, तो ये पुनरावृत्ति सिद्धांत है। फिर उसके अथवा में ये जो आंसर है, इसका आंसर यहाँ पास दिया गया है। इस तरीके से आपको आंसर लिख लेने हैं प्यारे बच्चों। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो। इसका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्रमांक 9 से पूरे 20 तक क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर के सेकंड पार्ट का वीडियो देख सकते हैं। आंसर बताते जा रहा हूं, आप नोट डाउन करते जाइएगा। क्वेश्चन क्रमांक 9 क्या है, बी कोशिका एवं टी कोशिका क्या है, इसको बताना है। फिर इसके अथवा में है इंटरफेरॉन क्या है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। बी कोशिका और टी कोशिका कल वेरी मोस्ट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ये कल पेपर में आएगा, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्रमांक 10वां क्या है, पैलिंड्रोमिक डीएनए से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके अथवा में है जीन बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को समझाइए। इन सभी के आंसर आपको थोड़े टाइम बाद आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन क्रमांक 12 के बाद।
फिर यहाँ पास देखो 11वां क्या है, अपर्दन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और इसके अथवा में है खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित लिखिए। इन सभी के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। 12वां क्या है, पोषण स्तर क्या है समझाइए, और इसके अथवा में है परिस्थितिक पिरामिड व इसके प्रकार को समझाइए। 2 नंबर का है, पोषण स्तर कल जरूर देखने को मिलेगा, ठीक, तैयार कर लेना। इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप क्वेश्चन क्रमांक 9वां देख सकते हैं। बी कोशिका और टी कोशिका क्या है, तो बी कोशिका क्या है, एंटीबॉडी बनाने वाली प्रतिरक्षा कोशिका होती हैं, और टी कोशिका संक्रमण से लड़ने वाली प्रतिरक्षा कोशिका होती है। और इसके अथवा में क्या है, इंटरफेरॉन क्या है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन क्रमांक 10वां है, का आंसर है पहली एंड्रोमिक डीएनए से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर पूरा यहाँ तक विधिवत उदाहरण सहित बताया गया है। फिर जीन बैंक से आप क्या समझते हैं, उसके महत्व तो यहाँ पास दिया गया है, ये महत्व है यहाँ पे, और ये इसकी परिभाषा है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अपर्दन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो अपर्दन की परिभाषा, और यहाँ पास कई उदाहरण हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्रमांक 12वां। क्वेश्चन क्रमांक 12वां था, पोषण स्तर क्या है समझाइए। तो पोषण स्तर की परिभाषा और कुछ पॉइंट यहाँ पास दी गई हैं, इसके प्रकार दिए गए हैं, परिस्थितिक पिरामिड और इसके प्रकार, तो इसके 3 प्रकार हैं, तो इसको आप लिख लेना, ठीक। आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, तो आगे के क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 13 क्या है, अंडाणु जनन क्या है, अंडाणु जनन को संक्षिप्त में व्याख्या करना है, ठीक। फिर यहाँ पास देखो शुक्राणु जनन किस प्रकार होता है, रेखा चित्र द्वारा समझाना है, ठीक। 2 नंबर के क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छापन पर टिप्पणी लिखिए, और इसके अथवा में है डीएनए एवं आरएनए में 3-3 अंतर लिखिए। तो इसका अंतर पूरा विधिवत मैं आपको बताऊंगा, ठीक। 15 में क्या है, तंबाकू धूम्रपान के हानिकारक प्रभाव का वर्णन करिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये कल आपको देखने को मिलेगा। नीचे वाला भी तैयार कर लेना, ये भी मोस्ट है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर दीजिए। फिर यहाँ पास देखिए 16 नंबर टी प्लाज्मिड क्या है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में इसका क्या उपयोग है। फिर इसके अथवा में क्या है, जीन फ्लोमिंग के 3 उपयोग लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इनके आंसर आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए, ठीक। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं अंडाणु जनन क्या है, उसकी परिभाषा, शुक्राणु जनन क्या है ना, यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, इसको और संक्षेप में लिखना था लेकिन है नहीं यहाँ पे। और डीएनए उंगली छाप पर टिप्पणी लिख रहा था, ठीक ना। और यहाँ पास डीएनए और आरएनए में अंतर दिए गए हैं, ठीक, इसको आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पास देख सकते हैं 15वें का आंसर है तंबाकू धूम्रपान के हानिकारक प्रभाव, ठीक। ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसको थोड़ा और वर्णित करके लिखना है। फिर ये टीआई प्लाज्मा और इसकी उपयोगिता, टीआई प्लाज्मा क्या है और उसकी उपयोगिता, यहाँ पास 2 उपयोगिता दी गई हैं, इस तरीके से आपको लिख लेने हैं, ठीक। फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 17 का, गिफ्ट और जिप्ट में 4 अंतर लिखना है, ये जरूर कल आएगा। इसके अथवा में है बाध्यकरण या नसबंदी क्या है, भारतीय परिदृश्य में इसका उपयोगिता को समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 4 अंतर, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये अवश्य अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास देखो टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 4 लक्षण लिखिए, ठीक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इन सभी के आंसर मैं बताऊंगा। बायोगैस संयंत्र की संरचना सहित बताना है, और इसके अथवा में खाद्य एवं उर्वरक में 4 अंतर बताने हैं। खाद्य उर्वरक कल देखने को मिलेगा ही, ठीक। डीएनए की संरचना का वैक्सन क्रिया मॉडल से चित्र सहित समझाना है, 4 नंबर का है। तो इन सभी के आंसर यहाँ पास दिखा रहा हूँ, अब देख लो। तो यहाँ पास देख सकते हैं 17 का आंसर है गिफ्ट और जिप्ट में अंतर, ठीक। तो ये आप देख सकते हो, 2 एक अंतर दिया गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पास देखिए 18वें का अंतर, जीनोटाइप और फिनोटाइप में 4 अंतर,
तो 1 2 3 और ये उदाहरण 3 अंतर यहाँ पास दिए गए हैं। फिर ये बायोगैस संयंत्र की संरचना, तो ये 4 पॉइंट है, इसका चित्र वगैरह बनाना है। ठीक, फिर ये 20वें का आंसर है, डीएनए की संरचना वर्कस्टर्म क्रिया द्वारा, मुख्य बिंदु वगैरह यहाँ पास दिए गए हैं। ठीक, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है प्यारे बच्चों, इसको लॉन्ग में करके आपको लिखना है। ठीक, और क्वेश्चन तो आपको पता ही है, आप आंसर ढूंढ लेना, थोड़ा सा आंसर परफेक्ट नहीं है हमारे द्वारा बताए गए, तो आप खुद ढूंढ लेना और इनको तैयार करके जाना। कल ये सारे पेपर में आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तो के लिए जय हिंद जय भारत।